Hello, dear children. I welcome you all on our online classes. Okay, dear children, this is the third part of your lesson number 1 from literature. How Daddy decided what he wanted to be. So, we came to know in last two parts that Daddy wanted to be a night watchman earlier. He wanted to be an ice cream seller. He wanted to be a sailor, a shepherd, turner, shunter, actor, and many more. So now, in third part, we are going to discuss. We are going to read finally what he wanted to be. Finally, he decided that he really wanted to be a dog. उन्होंने ऑथर के डैडी ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया था कि मैं एक डॉग बनूँगा. वो एक डॉग बनेंगे. ऑल दैट डे ही रैन अराउंड ऑन ऑल फोर्स बार्किंग एट स्ट्रेंजर्स. और उन्होंने इसकी प्लानिंग भी कर ली थी कि मैं पूरा दिन भर अपने जो ऑल फोर्स मतलब जैसे आपको ये देखो फोटो में डॉग है ना. डॉग जो है अपने फोर्स पे, अपने पैरों पे, वो चारों पैरों पे वो घूमता रहता है. ठीक है, वैसे ही डैडी ने भी ट्राई किया डॉग को इमिटेट करने का, उनको कॉपी करने का. वो अपने घुटनों और अपने हाथों के बल वो डॉग की तरफ को कॉपी करते थे. बार्किंग एट स्ट्रेंजर, जैसे एक डॉग बार्क करता है, भौंकता है वो स्ट्रेंजर्स के ऊपर, अजनबी लोगों के ऊपर, वैसे ही वो भी जो अजनबी लोग हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, उनको देख करके डॉग की तरह ही बार्क करने लगे. He even tried to bite an elderly lady when he wanted to pat his head. यहाँ तक कि क्या हुआ, he even tried, उन्होंने एक कोशिश की, उन्होंने एक एल्डरली लेडी, एक बुजुर्ग लेडी थी, उसको काटने की. जब वो लेडी उनके सिर पे हाथ पैट करने लगी, उनके सिर पे हाथ रखने लगी, फेरने लगी, तो मेरे डैडी ने कोशिश की एक डॉग की तरह उनको काटने की. लिटिल डैडी लर्न हाउ टू बार्क वेरी वेल. मेरे छोटे से डैडी ने समझ लिया था, उनको ये सीख लिया था कि कैसे अच्छे से बार्किंग की जाए. बट ही कुडंट लर्न हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स विद हिज फुट, दो ही ट्राइड वेरी हार्ड. हालांकि उन्होंने बार्किंग तो सीख ली थी, लेकिन ही कुडंट लर्न, वो ये नहीं सीख पाए थे हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर्स, कि अपने पैरों से, अपने पैर से, अपने कान के पीछे, जैसे डॉग को देखा होगा ना, अपने पैर से कान के पीछे वो स्क्रैच करता है. ठीक है, तो वैसे ही वो स्क्रैचिंग कैसे करूं मैं, ये मेरे डैडी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, हालांकि बहुत कोशिश की. ही थॉट दैट इफ़ ही वेंट आउटसाइड एंड सैट नेक्स्ट टू रोवर ही वुड लर्न मोर क्विकली. तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं बाहर जाऊं, घर से बाहर जाऊं, और मैं रोवर इट्स अ नेम ऑफ अ डॉग, कि मैं एक उस रोवर के साथ में अगर मैं बैठूं तो हो सकता है मैं जल्दी सीख जाऊं. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, और यही उन्होंने किया. जस्ट देन एन ऑफिसर केम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. और जब मेरे डैडी इस काम में बिजी थे, तभी एक ऑफिसर वहाँ पे आए, गली में से होते हुए नहीं जा रहे थे वो. तो उन्होंने देखा डैडी को. ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट डैडी. वो रुके और डैडी की तरफ देखा. ही वॉच्ड हिम फॉर अ वाइल एंड देन ही आस्क्ड. उन्होंने डैडी को कुछ टाइम के लिए देखा और कहा, उससे पूछा, मेरे डैडी से पूछा, जो कि डॉग बन के बैठे हुए थे वहाँ पे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. आई वॉन्ट टू बी अ डॉग, लिटिल डैडी से. तो डैडी ने कहा, मैं एक डॉग बनना चाहता हूँ. डोंट यू वॉन्ट टू रिमेन ह्यूमन, क्या तुम ह्यूमन बीइंग नहीं बनना चाहते. आई हैव बीन अ ह्यूमन बीइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डैडी सेड. तो डैडी ने कहा कि मैं ह्यूमन बीइंग ही था, काफ़ी लंबे टाइम तक मैं ह्यूमन बीइंग ही रहा. व्हाट सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर यू इफ़ यू कांट इवन बी ए डॉग. इज़ दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक. तो ऑफिसर ने पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर यू, तुम किस तरह के ह्यूमन बीइंग हो, किस तरह के आदमी हो. इफ़ यू कांट इवन बी ए डॉग, तुम एक डॉग नहीं बन सकते हो, तो तुम किस तरह के ह्यूमन बीइंग हो. इज़ दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक, क्या ऐसे ही होता है ह्यूमन बीइंग. वेल व्हाट इज़ ही लाइक, डैडी आस्क्ड.
तो ऑथर के डैडी ने पूछा कि अच्छा तो बताइए वो कैसा होता है। यू थिंक अबाउट इट योरसेल्फ, द ऑफिसर सेड एंड वॉकड ऑफ। वो ऑफिसर ने उनको कहा कि तुम इस बारे में अपने आप ही सोचो, और वो ये ऐसा कह करके वो वहाँ से चले। ही वॉजंट लाफिंग एंड डिडंट इवन स्माइल। तो उस ऑफिसर ने ना ऑथर के डैडी की तरफ वो हंसा और ना ही डिडंट इवन स्माइल, और स्माइल भी नहीं किया। बट लिटिल डैडी सडनली फेल्ट मच अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन मेरे छोटे से डैडी को बहुत शर्म आई। एंड ही बिगैन टू थिंक, और वो सोचने लगे, उन्होंने सोचना शुरू किया। ही थॉट एंड थॉट, द मोर ही थॉट द मोर अशेम्ड ही वॉज ऑफ हिमसेल्फ। वो खूब सोचा, उन्होंने बहुत सोचा इस बारे में। जितना वो सोचते उतना ही ज़्यादा उनको अपने ऊपर शर्म आती। द ऑफिसर हैड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग टू हिम। ऑफिसर ने उनको कुछ बताया नहीं था, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था। बट ही सडनली अंडरस्टूड दैट ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे। लेकिन ऑथर के डैडी को ये समझ आ गया कि ही कुडंट चेंज हिज माइंड एवरी डे, कि वो उनको अपना दिमाग, अपना जो डिसीजन है वो हर बार चेंज नहीं करना चाहिए। एंड वट वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही रियलाइज दैट ही वॉज टू स्मॉल टू नो वट ही वॉन्टेड टू बी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उनको ये पता चली, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अभी बहुत छोटे हैं। ही वॉज टू स्मॉल टू नो, ये जानने के लिए वो बहुत छोटे हैं कि उनको क्या बनना है। ये डिसाइड करने के लिए अभी वो बहुत छोटे हैं। द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ही रिमेंबर्ड द ऑफिसर। अगली बार जब कोई उनसे ये पूछता कि तुम क्या बनना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रू अप, तो वो क्या कहते हैं, आई वॉन्ट टू बी ए ह्यूमन बीइंग, मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ। नो वन लाफ्ड। और जब वो ये ऐसा कहते, जब उन्होंने ऐसा ये कहा कि मैं एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना चाहता हूँ, कोई नहीं हंसा, कोई भी नहीं हंसा उनकी बात पे। एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वाज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल। और डैडी को ये समझ आ गया था कि यही सबसे बेस्ट आंसर है। ही स्टिल थिंक्स सो, वो अभी भी ऐसा ही सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, एक अच्छे आदमी बने। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड ए शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम। ये एक चाहे वो जो भी है, चाहे वो एक पायलट है, शेफर्ड है, या आइसक्रीम मैन है, आइसक्रीम सेलर है, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो सबसे पहले एक अच्छा आदमी बने, अच्छा ह्यूमन बीइंग बने। एंड आफ्टर ऑल अ ह्यूमन बीइंग डज नॉट रियली हैव टू नो हाउ टू स्क्रैच बिहाइंड हिज ईयर विथ हिज फुट। और सबसे बड़ी बात, एक ह्यूमन बीइंग को ही डज़ नॉट रियली हैव टू नो, उसको ये जानना नहीं पड़ता है कि अपने जो ईयर हैं, कान हैं, अपने कान के पीछे अपने फुट का यूज़ करके कैसे स्क्रैच किया जाए। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ हाउ द ऑथर्स डैडी डिसाइडेड what he wanted to be. Now the lesson that we got from this story is that first we need to be a good human being. After that you decide what you want to be, what is your aim. बट सबसे पहले हमारा सबसे ज़रूरी काम जो है वो है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना, एक अच्छा आदमी बनना, ठीक है, जो कि हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट वो वर्चू है, वैल्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच।